यूनाइटेड फैंस की जिंदगी में ना एंटरटेनमेंट की कमी हो नहीं सकती। अभी ग्रीनवुड का टॉपिक खत्म हुआ भी नहीं था कि मीडिया ने सोचा चलो ठीक है यार, इनको बहुत दिन से ना स्पून फीड नहीं किया किसी चीज से इनके टेक ओवर के रिगार्डिंग, चलो थोड़ा सा एक लीक कर देते हैं कि अक्टूबर के मिड सीजन के दौरान आपको यहाँ पर टेक ओवर होता दिख जाएगा और शेख जासीम ही करेंगे टेक ओवर। अब इतने महीने से एक ही चीज रिपीट होती चली आ रही है, हम सबको पता है भाई शेख जसीम के प्लान्स क्या हैं। नील कर्टिस ने कुछ ऐसा नहीं बोल दिया यहाँ पर कि जिस चीज की हमें उम्मीद नहीं थी या फिर हमने कभी सुना नहीं पहले, कि भाई वो कैरिंगटन को अपग्रेड करेंगे, वो ओल्ड ट्रैफर्ड को अपग्रेड करेंगे और टीम में भी पैसा लगाएंगे और डिविडेंड्स निकालेंगे नहीं ग्लेजर्स की तरह। अब ये ना मीडिया को अपना एक जो स्कीम है वो रन करने का मौका मिल गया, क्योंकि ग्रीनवुड का टॉपिक अभी तक था जो हॉट डिबेट बना हुआ था कि भाई ग्रीनवुड इनहेरिट होंगे टीम में या नहीं होंगे, या फिर आपके ग्रीनवुड को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो सारी चीजें। तो ग्रीनवुड के ऊपर तो रिगार्डिंग एक न्यूज क्लैरिटी आई गई ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद, ग्रीनवुड इज नो लॉन्गर गोइंग टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एवर अगेन। अब वो आने वाले 6 साल में बदलता है नहीं बदलता है, जब हो सकता है यूनाइटेड वापस से ग्रीनवुड को टीम में लेकर आना चाहे कहीं किसी और क्लब से ट्रांसफर करके। लेकिन हाँ, ये जो शेख जसीम के रिगार्डिंग टेक ओवर की न्यूज आई है ना, आई डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ इट, बिकॉज जनवरी के टाइम भी बहुत सॉलिड थे, फिर उसके बाद आपने देखा था मार्च में बताया जा रहा था कि भाई अप्रैल मिड वीक तक हो जाएगा, फिर बताया गया कि मई के एंड वीक में हो जाएगा, फिर बताया गया कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, अगस्त क्या बल्कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा। और आप देख रहे हो पिछले नवंबर से टेक ओवर की न्यूज आनी शुरू हुई थी और लौट कर नवंबर आने वाला है, एंड अभी तक यूनाइटेड के टेक ओवर पर कोई डिसीजन नहीं आया है। कल एक और न्यूज ब्रेक हो गई भाई कि जो यूनाइटेड का स्टाफ है वो प्रोटेस्ट करेगा आपके ग्लेजर्स के अगेंस्ट। अब इसका कोई लॉजिकल रीजन है कि एक स्टाफ है जो कि पेड किया जा रहा है आपके ग्लेजर्स के एंड से, वो एक ऐसे टाइम पीरियड में जब यूरोप में इतना रिसेशन है, उनको पता है कि यहाँ पर अगर वो ये डिसीजन लेंगे तो हो सकता है वो किसी और बड़ी एंटाइटी के लिए कभी काम ना कर पाए, क्योंकि फिर वो एक प्रोफेशनल जो बिहेवियर होता है एक एम्प्लॉय का वो आप ब्रीच कर दोगे। अब ग्लेजर्स ने जो किया वो किया, बट अल्टीमेटली कोई भी यूनाइटेड का स्टाफ खड़ा होकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकता। ये जितनी भी न्यूज आप पढ़ रहे हो ये सब की सब बकवास है, और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो अब यहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं ग्लेजर्स के अंडर यूनाइटेड में एज अ स्टाफ, उनको पता है कि ग्लेजर्स कितना गलत कर रहे हैं, बट फिर भी वो खड़े होकर ये चीज बोल नहीं सकते जब तक ग्लेजर्स हैं इस क्लब के ओनर। अभी तक ग्लेजर्स ने कोई भी ऐसी मतलब बिड एक्सेप्ट नहीं कर ली जहां पर ये हो गए चलो ठीक है अब तो ये जाने वाले हैं, बस ये डिले कर रहे हैं अपने जाने में। यहाँ अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि ग्लेजर्स जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। और ऐसे टाइम के दौरान में जो भी एम्प्लॉय अगर खुदा ना खास्ता अगर ये करने की सोच भी रहे हैं, तो भाई उनके लिए आने वाली लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है कि कोई भी यूनाइटेड का स्टाफ खड़ा होकर यहाँ पर ये चीज़ करेगा। वो जो फ्लायर्स की फोटो वगैरह है आप अच्छे से प्रॉपर बैकग्राउंड एडिट करके और कैसे ना कैसे करके आप अपलोड कर सकते हो। आज के टाइम में फोटोशॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वीडियो आपकी फोटो सर्कुलेट हुई है ना सोशल मीडिया पे कि भाई यूनाइटेड का स्टाफ है वो वहाँ पर तंग आ चुका है ग्लेजर्स से एंड दे जस्ट वांट टू थ्रो देम आउट ऑफ द क्लब, ऐसा नहीं होने वाला। बात रही टेक ओवर की, तो देखो टेक ओवर पर जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा तब तक आप लोग इतना ज़्यादा अपने होप जो है वो हाई मत करना, क्योंकि उस चीज़ का कोई सेंस बनता नहीं है। हमने अप्रैल से लेकर और आज अगस्त भी एंड होने ही वाली है और अभी तक हमने कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं देखा है जहां पर हम ये बोल पाए चलो ठीक है भाई इस डेट को ग्लेजर्स जा सकते हैं। पहले ही बताया गया बहुत बार कि भाई आपकी मिड मई तक हो जाएगा, अप्रैल लास्ट वीक तक हो जाएगा, फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, बट हुआ कुछ भी नहीं यहाँ पे। एंड अब पॉइंट वही है आखिरकार कि आपको यहाँ पर अगर एफएफपी रेगुलेशंस देखने हैं तो इस टाइम तक अगर टेक ओवर हो जाता तो अभी हमें अपने क्लब को यहाँ स्ट्रगल करते नहीं देखना पड़ता। आप देखो चेल्सी को जब टेक ओवर किया आपके टॉड बोली ने, तो वहां पर भाई आपके जो पुराने ओनर थे रोमन अब्रामोविच, उन्होंने पूरा जो अपना डेट था वो वेव ऑफ कर दिया चेल्सी के नाम पे कि भाई ठीक है मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे एंड से जितना भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था वो नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर अगर आप देखो ग्लेजर्स ने अभी तक इस डिसीजन को नहीं लिया है और इस वजह से यूनाइटेड जो है एफएफपी रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रीच करने के बहुत नजदीक खड़ी हुई। और इसीलिए आप देख रहे हो कि सोफियान अमराबात हो गए आपके, या फिर आप बाकी प्लेयर्स की बात करो, हम क्यों नहीं साइन कर पा रहे। यहाँ पर आपके खुद के प्लेयर्स क्लब छोड़ के जाने को तैयार नहीं, जबकि उनको पता है उनका करियर यूनाइटेड में है नहीं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हैरी मैगवायर। और अभी भी हैरी मैगवायर के केस में यही न्यूज़ है कि जब तक एक अच्छा ऑफर नहीं आता है 30 मिलियन का, वो आपके फेब्रिजो ने रिपोर्ट किया है, तब तक यहाँ पर हैरी मैगवायर क्लब छोड़ के नहीं जाएंगे। और अभी करेंट टाइम में तो देयर इज नो बिड ऑन द टेबल फॉर हैरी मैगवायर।
और उस वजह से यूनाइटेड आपकी जो बाकी पोजीशंस है उनको नहीं अपग्रेड कर पा रही है, उनको नहीं अपडेट कर पा रही है, बेटर कर पा रही है। और देखो इतने खराब पीरियड के दौरान में एक और खराब न्यूज़ है। अब मेसन माउंट आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो एक अलग पॉइंट हो गया, लेकिन मेसन माउंट अवेलेबल ही नहीं है अब अगले मैच के लिए नॉटिंघम फॉरेस्ट के, वो बड़ा सरदर्द है। क्योंकि आपको पता है एरिक्सन आपका 90 मिनट खेल नहीं सकता, स्कॉट मैकटोमनी आपके प्लान्स में नहीं है, लेकिन आपको फोर्सफुली अब खिलाना पड़ेगा। क्योंकि एरिक्सन को अगर आप 90 मिनट खिलाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम है कि एरिक्सन का गेम जो है वो 60-65 मिनट के बाद बहुत गंदा ड्रॉप होता है। क्योंकि अब स्टेमिना एक चीज़ है एंड डेफिनेटली भाई एरिक्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ हर्ट कंडीशन, तो आप उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते उस सिचुएशन में कि भाई आपको ज़रूरत है तो आपने उसको ओवर खिला दिया, वो चीज़ भी नहीं हो सकती। अब मेसन माउंट की इंजरी है या जो भी सीन है, क्या सिवियरिटी इंजरी की वो हमें नहीं पता, क्योंकि रिपोर्ट में बस ये बताया गया कि मेसन माउंट इज गोइंग टू मिस नॉटिंघम फॉरेस्ट फिक्चर। अब देखो यहाँ पर आमराबाद के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आई है ना कि आमराबाद के लिए हमने जो बिड है, मतलब एक जो प्राइस टैग है वो हमने एग्री कर लिया, एक डील एग्री कर ली है यहाँ पे फ्योरेंटीना के साथ, लेकिन फ्योरेंटीना इसी चीज़ का तो वेट कर रही है भाई कि आप ऑफिशियल बिड को प्लेस करोगे। अब आप लिवरपूल को देख रहे हो, लिवरपूल ने भी अपना एंडो साइन कर लिया, चेल्सी ने 2 होल्डिंग मिडफील्डर साइन कर लिए, यहाँ पर मैन सिटी ने भी साइनिंग कर ली, आपके आर्सेनल ने भी साइनिंग कर ली। यूनाइटेड ने मेसन माउंट छोड़कर कोई प्लेयर साइन नहीं किया मिडफील्ड में, और हम सबको पता है कि मेसन माउंट हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। कैसेमीरो जिस तरीके से खेल रहे हैं, कैसेमीरो के ऊपर जितना प्रेशर है, उनके बैकअप के तौर पर आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। आप कोबी मेनू को प्रिपेयर कर रहे थे बट कोबी मेनू गॉट इंजर्ड एंड अभी वो वापस नहीं आने वाला, और इसीलिए आप देख रहे हो कि आपको पिछले दोनों गेम्स में कितना एक्सपोज होना पड़ा। क्योंकि लास्ट ईयर जो आप खेल रहे थे उसमें आपने एरिक्सन को खिलाया कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड, और यहाँ पर एरिक्सन आपको एक डिफेंसिव कवर देता था, लेकिन मेसन माउंट के केस में आप ब्रूनो और मेसन माउंट को एक ही वेवलेंथ पे ऑपरेट करता देखते हो, और इस वजह से कैसेमीरो और ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। अब आपको ये भी पता है भाई कि यहाँ पर वरान के लिंक्स आए थे सऊदी अरेबियन क्लब्स के साथ। एक प्लेयर है जिसने अभी वूल्स के अगेंस्ट गोल स्कोर किया, इतना पैशनेटली सेलिब्रेट किया, उसे खुद ऑन्टराज वगैरह ने सबने मना कर दिया है। रिपोर्ट्स ऐसी बता रहे थे कि भाई उनके ऑन्टराज जो है वो यहाँ पर डील नेगोशिएट कर रहे हैं, यूनाइटेड भी सेल करने को तैयार है। भाई यूनाइटेड के खाने के वांदे पड़े हुए हैं अभी, यूनाइटेड कहाँ से मार्केट में जाकर अपना मेन सेंटर बैक जो है ऑफलोड कर देगी। उनको पता है कि लिंडलॉफ इज नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग एवरी गेम वीक, और यहाँ पर आप देखो हैरी मैग्वायर तो प्लान्स में भी नहीं है। यूनाइटेड डेस्परेटली वांटेड टू सेल हैरी मैग्वायर बट वो हो नहीं पाया। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स है ना अभी रिसेंट टाइम्स में, सारी की सारी इतनी ज़्यादा मतलब नेगेटिव हैं, या फिर आप बात करो इतनी अल्ट्रा पॉजिटिव हैं कि फैन बेस अभी ये समझ ही नहीं पा रहा कि आखिरकार क्लब में चल क्या रहा है। टेक ओवर पे तो मैं यही बोलूँगा अभी तो आप भूल जाओ, हाल फिलहाल में टेक ओवर होगा, क्योंकि नील कर्टिस की रिपोर्ट भले ही आई है बट सन इतना रिलायबल नहीं है, ठीक है ना, मीडिया सोर्स अगर आप बात करो। उसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पर हमारी साइनिंग्स की, तो साइनिंग्स के तौर पर एक गोलकीपर के साथ ज़रूर हमने भाई एग्री कर लिए डील, कल उसका मेडिकल वगैरह भी पूरा हो गया ग्रीस में, एंड अब यहाँ पर देखते हैं भाई क्या होता है। बट आई डोंट नो वाई कि आपने मैथ्यू कोवार को बेचा और फिर आप जाकर एक बैकअप गोलकीपर लेकर आ रहे हो। अभी डीन हेंडरसन के साथ आपकी क्रिस्टल पैलेस लिंक हो रही है, क्योंकि वहाँ पे गाइटा जो है वो नहीं खेलना चाहते पैलेस के लिए, एंड पैलेस को एक बेटर गोलकीपर चाहिए, तो लग रहा है कि भाई डीन हेंडरसन जा सकते हैं क्रिस्टल पैलेस। बट पॉइंट वही है कि आप यहाँ भी डीन हेंडरसन को सिर्फ लोन पर ही बेच पा रहे हो, यू आर अनएबल टू सेल डीन हेंडरसन। मतलब एक कीपर जिसने 2 सीजन बिता रखे हैं प्रीमियर लीग नंबर 1 बन के बाकी क्लब्स में जहाँ वो लोन पर गया है, उसको आप सेल नहीं कर पा रहे हो। और ये सबसे बड़ा एक इशू रहा है हमारे लिए कि हम प्लेयर्स खरीद तो लेते हैं हाई प्राइस टैग पर, लेकिन जो उनका एक्चुअल प्राइस टैग होना चाहिए बेचते टाइम, उस पर हम बेच ही नहीं पाते। और ये एक तरीके से आपके लिए सबसे बड़ा हिट लगा है इस मार्केट में, क्योंकि अगर ये सिचुएशन हो जाती कि आप स्कॉट मैकटोमने को ऑफलोड कर पाते, आप डीन हेंडरसन को ऑफलोड कर पाते और हैरी मैग्वायर को, जो 3 आपके सबसे बड़े सेलेबल एसेट थे, तो यहाँ पर आप अभी इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं देख रहे होते ट्रांसफर मार्केट में कि भाई हम तभी साइन कर पाएंगे जब हम प्लेयर ऑफलोड कर पाएं। आराम से आपका यहाँ पर सोफियान अमराबाद होता साइन, एंड इंटरेस्टिंगली रायन ग्रेवेनबर्ग के साथ भी लिंक्स आए हैं कि रायन ग्रेवेनबर्ग इज ऑल्सो लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो पॉइंट ये कि लिवरपूल भी लिंक्ड है रायन ग्रेवेनबर्ग से, एंड यहाँ पर यूनाइटेड भी लिंक्ड है रायन ग्रेवेनबर्ग से। बायर्न म्यूनिख इज रेडी टू लिसन टू द ऑफर्स, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर जर्मन सोर्सेज की तरफ से, लेकिन यूनाइटेड के पास जब पैसा ही नहीं है तो वो खरीद के कैसे लेकर आएंगे। और अगर लिवरपूल यहाँ पर परमानेंट बिड लॉन्च करने वाली है उसको खरीदने के लिए, और यूनाइटेड जो है वो सिर्फ लोन डील के लिए जाने वाली है, तो यहाँ पर आप रायन ग्रेवेनबर्ग को भी लिवरपूल ज़्यादा देखोगे। अब सोचो मैकैलिस्टर उन्होंने साइन कर लिया, सोबोसलाय उन्होंने साइन कर लिया, और अगर ग्रेवेनबर्ग भी उनके पास चला गया तो पर यूनाइटेड की मिडफील्ड तो एक टाइम पर जो बेटर लग रही थी लिवरपूल के सामने, वो तो कमज़ोर पड़ जाएगी। क्योंकि आप देखो हमारी मिडफील्ड में बैलेंस है ही नहीं,
आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे कैसेमीरो, ब्रूनो, एरिक्सन और माउंट है, लेकिन उसमें से माउंट आपका कैसेमीरो को सपोर्ट नहीं करता और एरिक्सन आपका रेगुलर मिनट्स खेल नहीं सकता। तो ये तो किसी तौर पर सेंस नहीं बनाता कि आप मार्केट में मूव तो किए, लेकिन आपने उन पोजीशंस को तो अपग्रेड किए नहीं जिस पे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपको अपग्रेडेशन की। और यही एक जो प्लानिंग होती है ना, इस सीजन के पहले शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ही आपका पिछला सीजन खत्म हुआ, आपको मार्केट में एक्टिव होकर ये क्रूशियल डील्स को क्लोज कर देना चाहिए। बट हमारे केस में हमने साल दर साल मुंह की खाई है, और इस साल भी ट्रांसफर मार्केट खत्म होने में अब सिर्फ आपके 8 दिन बाकी हैं, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि कोई और प्लेयर आ पाएगा। अब अगर ऐसा हो जाए आउट ऑफ द ब्लू कि आप मैकटोमिनी और मैगवायर दोनों को सेल कर पाओ, जिसकी उम्मीद 5% भी नहीं लग रही मुझे, वो एक अलग बात है। बाकी तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी साइनिंग्स फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन हाँ, ये जो एक नई न्यूज़ लॉन्च कर दी ना इन्होंने कि भाई टेक ओवर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर अक्टूबर तक, भरोसा मत करना और इस पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये नहीं होने वाला अभी हाल फिलहाल में। जब हो जाएगा तब अपन सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन अभी अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालना, कोई सेंस नहीं बनता। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस महीने के एंड तक का टारगेट हमारा 65 के है। तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू 1MUFC एंड कमेंटिंग डाउन बिलो योर ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट ऑल दीज न्यूज़। और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।